नमस्कार, आप सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं। धनतेरस की इस खास एपिसोड धनतेरस पर धमाकेदार निवेश, इस खास पेशकश में हमारे साथ कुछ खास दिग्गज मेहमान भी हैं। हमारे साथ जाने माने ज्वेलर्स और इब्जा के नेशनल प्रेसिडेंट पृथ्वीराज कोठारी जी हैं, एमसीएक्स के बुलियन हेड शिवांशु मेहता हैं और एचडीएफसी सिक्योरिटीज के तपन पटेल और आनंद राठी से जिगर त्रिवेदी हैं। आप सभी मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश की इस खास पेशकश में स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं दर्शकों के फायदे की। आज से ईटी नाउ स्वदेश पर हमने शुरू किया है दिवाली धमाका कॉन्टेस्ट। आज और कल हम सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक आपसे पूछेंगे आसान सवाल, जिनके जवाब देकर आप जीत सकते हैं डिजिटल गोल्ड। तो इस घंटे का सवाल है, ईटी नाउ स्वदेश कब लॉन्च हुआ? आपके ऑप्शन है 30 सितंबर, 4 अक्टूबर, 11 अक्टूबर या फिर 31 अक्टूबर। तो उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें एक एसएमएस। मैसेज बॉक्स में लिखिए डीडी, एक स्पेस छोड़िए, फिर लिखिए अपना नाम और एक स्पेस छोड़िए और लिखिए अपना सही जवाब ए, बी, सी या डी को अपने विकल्प आप हमें एसएमएस कीजिए 56161 पर। चलिए हम अपने इस खास एपिसोड की शुरुआत करेंगे गोल्ड पर। जो हमने पोल किया है, देश के दिग्गज 15 ब्रोकरेज हाउस की हमने रिपोर्ट जाननी चाहिए, वो पोल आपको सबसे पहले दिखा देते हैं कि गोल्ड पर अगले एक साल यानी अगली दिवाली तक जानकारों की क्या राय है, ब्रोकरेज हाउस की क्या राय है। तो सबसे पहले देख लेते हैं आईआईएफएल सिक्योरिटीज। उनका मानना है कि अगली दिवाली तक गोल्ड का भाव 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का हो सकता है। वो एसएमसी ग्लोबल का मानना है 54,000, निर्मल बंग 54,000, केरिया कमोडिटी का भी मानना है कि 54,000 रुपए तक गोल्ड के भाव अगली दिवाली तक जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ब्रोकर्स है, कोटक सिक्योरिटीज, कुबरजी कमोडिटी, इन दोनों का मानना है 54,000, 53,500। आनंद राठी का टारगेट है 53,000 का। रेलिगर ब्रोकिंग का 52,500 रुपए का टारगेट है अगली दिवाली तक का। कुछ और ब्रोकरेज हाउस की अगर बात करें तो ट्रस्ट लाइन का 52,000 का, मोतीलाल ओसवाल का 52,000, 51,200 है एचडीएफसी सिक्योरिटीज का और पैराडाइम कमोडिटी का है 51,000। तो सारे के सारे जितने भी ब्रोकरेज हाउस है सब बुलिश है। उनको लगता है कि अगली दिवाली तक अच्छी तेजी यहां से गोल्ड की कीमतों में दिख सकती है। चलिए बात कर लेते हैं चांदी को लेकर उनका क्या रुझान है और चांदी पर अगली दिवाली तक यानी अगले एक साल में क्या टारगेट वो दे रहे हैं। सबसे बड़ा टारगेट केडिया कमोडिटी की तरफ से है, 90,000 रुपए तक चांदी जा सकती है अगले एक साल में, ऐसा केडिया कमोडिटी मानते हैं। मोतीलाल ओसवाल 81,000 81,000 तक चांदी जा सकती है। आईआईएफएल सिक्योरिटीज का मानना है कि चांदी के भाव 80,000 रुपए तक जा सकते हैं अगली दिवाली तक। कोटक सिक्योरिटीज का मानना है कि 85,000 रुपए चांदी के भाव अगले एक साल में दिख सकते हैं। कुछ और ब्रोकरेज हाउस के टारगेट पर भी नजर डाल लेती कि अगले एक साल में कहां तक जाएंगे। ट्रस्ट लाइन 74,000 रुपए का टारगेट है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज 74,000, एसएमसी ग्लोबल 74,000 रुपए। रेली गेयर ब्रोकिंग का मानना है कि 73,500 रुपए तक चांदी के भाव अगले एक साल तक जा सकते हैं। कुछ और ब्रोकरेज हाउस में निर्मल बंग का मानना है 73,000 तक चांदी का भाव अगले एक साल में हो सकता है। कुबरजी कमोडिटी 72,000 रुपए, 70,000 का टारगेट है आनंद राठी का अगले एक साल के लिए। और पैराडाइम कमोडिटी, हालांकि इनको लगता है कि बहुत तेजी यहां पर नहीं है, यहां पे एक रेंज बाउंड ट्रेड ही दिख सकता है और 60,000 के आसपास चांदी का भाव। एकमात्र ब्रोकरेज हाउस ऐसे हैं जिनको लगता है कि चांदी के दाम में तेजी नहीं आएगी। चलिए लेकिन अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ जाने माने ज्वेलर और इब्जा के प्रेसिडेंट पृथ्वीराज कोठारी जी भी है। कोठारी जी, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, क्या लग रहा है, आपको क्या लगता है अगले एक साल में गोल्ड के भाव आपको कहां तक जाते दिख रहे हैं? देखिए, अगले साल तक मुझे लग रहा है कि यूएस फेड इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज नहीं करेंगे 2022 एंड तक। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है, और टेपरिंग करने का भी कोई दिख नहीं रहा है कि अगर टेपरिंग पे $120 बिलियन की है, 10-15 बिलियन डॉलर अगर हर करते तो मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन फेयर है उनका। उसके बाद में इंटरेस्ट रेट हाइक का इश्यू है। जब तक इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होता है तब तक गोल्ड स्ट्रांग बना रहेगा। और मेरे हिसाब से अगर इन्फ्लेशन फेयर और बढ़ जाता है और कुछ भी अनसर्टेनिटी जैसे पेंडेमिक की हो जाती है तो मुझे लगता है गोल्ड $2,000 को भी क्रॉस कर लेगा।
यानी यहाँ इंडियन रुपीज में 52,000 के ऊपर चला जाएगा। और अगर टेपरिंग करते हैं तो उतना गोल्ड पे इफेक्ट नहीं आएगा जितना इक्विटी मार्केट पे आएगा, इफेक्ट स्लो स्लो आएगा, और उससे हिसाब से भी गोल्ड को फिर उसमें एक मोमेंट अलग आता है। और सेकंड चीज है कि अपॉर्चुनिटी सिर्फ अभी गोल्ड की है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कहाँ पे सेफ होए, और कैरी फॉरवर्ड कॉस्ट गोल्ड में लगता नहीं है कुछ भी, नेगेटिव साइड में, नेगेटिव में तो निग्लेजिबल है। 1 ईयर अगर आप आगे देखोगे तो आपको हार्डली $4-5 ही लग रहा है, और रिटर्न भी अच्छा आ रहा है। तो मेरे हिसाब से इंटरेस्ट रेट के ऊपर बहुत, फेड के इंटरेस्ट रेट पे बहुत डिपेंड करता है कि उसमें उनका आगे का रवैया कैसा होता है, उस पर गोल्ड पूरा डिपेंड करता है। कोठारी जी, अब ये अगर मौजूदा फैक्टर्स देखें गोल्ड के, तो ज़्यादातर फैक्टर सपोर्टिव है। महंगाई बढ़ रहे हैं तो लोगों को लगता है कि हेज फंड्स की तरफ से गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी। साथ ही अगर दूसरी तरफ अगर आप बात करें तो करेंसी से भी यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। हाजिर के डिमांड बहुत मजबूत है और ये उम्मीद भी की जा रही है कि इस बार का जो धनतेरस होगा रिकॉर्ड बिक्री हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद गोल्ड में उस तरह का मूवमेंट नहीं आ रहा है, उस तरह की तेजी नहीं दिख रहा है। क्या गोल्ड का मार्केट ये देखता है कि बाजार में कितना डर है, डर के माहौल में गोल्ड लोग खरीदते हैं, बाकी अगर फियरलेस हो जाती है इकोनॉमी या लोग तो वो गोल्ड की तरफ नहीं आते, ऐसा लगता है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये बात आपकी सही है कि अभी इक्विटी मार्केट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है ऑल ओवर ग्लोबल में, तो उस हिसाब से गोल्ड में थोड़ा सा प्रेशर है। और गोल्ड $1,800 के जैसे ऊपर क्रॉस करता है तो माइंस वाले इसको हेज करने आ रहे हैं। और फिजिकल साइड में अगर देखोगे तो ईटीएफ में बाइंग नहीं हो रही है, सिर्फ जो भी बाइंग हो रही है वो इंडिया की सबसे मेजर बाइंग हो रही है। अगर आप देखोगे तो आंकड़े हर महीने के 90 और 100 टन के आसपास, 80-90-100 टन के आसपास आ रहे हैं इम्पोर्ट के फिगर। तो इंडिया बाय करिए, और जैसे गोल्ड डिप मारता है तो सेंट्रल बैंक उसमें बाइंग करने आ जाती है, तो गोल्ड को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल जाता है। इंडिया चाइना दो मेजर बायर है, बट इंडिया सबसे आज की डेट में सबसे ज्यादा इंडिया बाइंग कर रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि उस पर कोई ज्यादा उतना इफेक्ट आएगा। ओके, तो ये असर नहीं होगा। तपन, आपको क्या लगता है कि क्या गोल्ड के प्राइसेस कैसे ड्राइव होंगे? क्या ऐसे ट्रिगर होंगे जो आने वाले समय में आप जो टारगेट दे रहे हैं वो कैसे अचीव होगा? आपको ऐसे कौन से बड़े ट्रिगर लग रहे हैं आगे? तो आपको ईटी नौ स्वदेश की टीम को और सारे दर्शकों को धनतेरस और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोल्ड की बात करें तो डेफिनेटली गोल्ड जो है वो इंडियन इन्वेस्टर्स और जो कंज्यूमर के लिए, उनके लिए बहुत ही इमोशनल अटैचमेंट है गोल्ड के साथ, इंडियन इन्वेस्टमेंट डिमांड को। तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है वो आने वाले 1 साल में भी फर्म ट्रेड हो सकते हैं। नो डाउट मार्केट एक्सपेक्टेशन फिलहाल है कि फेड की जो ये वीक की मीटिंग है वहां पे कुछ टाइमलाइन डिसाइड हो सकती है कि जो बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम है उसको अनवाइंड करने की। लेकिन उसके बावजूद मुझे लग रहा है कि प्राइस में स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग रेंज जो बनी रह सकती है, क्योंकि एक तो ग्लोबल इन्फ्लेशन कंसर्न्स है। पहले तो जो शॉर्ट टर्म फैक्टर्स है वो है कि आने वाले जो विंटर सीजन है 3 महीने के, तो उसमें जो ग्लोबल पावर शॉर्टेज के कारण जो इन्फ्लेशन स्पाइक हो सकता है, तो उसका एक सपोर्ट मिलेगा। दूसरा, जो फेड की बैलेंस शीट है वो बहुत ही वाइडन हो चुकी है, तो उसका एक सपोर्ट मिलेगा गोल्ड प्राइस को, क्योंकि उसको कम होते होते बहुत टाइम लगेगा। जैसे पृथ्वीराज जी ने बताया कि जो टेपरिंग है वो धीरे धीरे करेंगे, तो उसका ग्रेजुअल इफेक्ट जो है गोल्ड में ज्यादा नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी है जो फेड ने भी बोला है वो टेम्पररी रहेगा 1 साल के लिए, तो उसका डेफिनेटली सपोर्ट जो है वो मिलेगा। दूसरा, यूएस और चाइना के अलावा यूरोपियन इकोनॉमी अगर देखें तो बहुत ही स्लो रिकवर हो रही है। चाइना में भी फिर से कंसर्न्स आ रहे हैं, तो उसके सारे सपोर्ट जो है वो गोल्ड को सपोर्ट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है फेड की टेपरिंग के बावजूद भी बाकी सारे फैक्टर्स जो है वो गोल्ड को सपोर्ट करेंगे। ओके, और जिगर, आपका क्या मानना है गोल्ड प्राइस को लेकर, आपका आउटलुक? पहले तो ईटी नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को और आपको धनतेरस की बहुत बहुत बधाइयाँ। आई थिंक विश्वमोहन, मुझे लग रहा है सेंटिमेंट यहाँ पॉजिटिव रहेगा। जो हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की है पिछले 1 महीने 1.5 महीने में कि फुटफॉल बढ़ चुका है रिटेल सेल्स को लेके ज्वेलरी शॉप्स। आई थिंक वही एक विजन रहेगा आने वाले 3 से 6 महीनों के लिए जो गोल्ड को सपोर्ट करेगा। अदरवाइज आई डोंट रैली इन इन्वेस्टमेंट डिमांड, दैट इज ईटीएफ्स ग्लोबली ऑल्सो। एंड इंटरेस्ट रेट हाइक तो वैसे 3 महीने 6 महीने दूर ही है, बट हाँ टेपरिंग चालू हो सकता है आने वाले दिनों में। बट आई थिंक ओवरऑल सेंटीमेंट यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, एंड सेंटीमेंट को पुश करने वाला जो ट्रिगर होगा दैट विल बी रिटर्न ऑफ रिटेल बाइंग। सो आई थिंक यस, 52-53,000 इज क्वाइट पॉसिबल बाय नेक्स्ट दिवाली। ओके, हमारे साथ शिवांशु मेहता भी हैं, बुलियन हेड है एमसीएक्स के। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, आप लोगों की क्या तैयारी है? आपके पास ऐसे क्या प्रोडक्ट है जो लोगों को धनतेरस या फेस्टिव मौके पे खरीदने चाहिए, और ताकि डिलीवरी में भी आसानी नहीं हो और कॉस्ट में भी इफेक्टिव हो? आप ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं आपके पास एमसीएक्स की अगर बात करें? जी हाँ विश्व मोहन जी, सबसे पहले धनतेरस की आपको और पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
जैसा कि आपने कहा, देखिए एमसीएक्स का जो रिश्ता है बुलियन और ज्वेलरी इंडस्ट्री के साथ बहुत ही गहरा रहा है पिछले 1 दशक 1.5 दशक से। तो उसका कारण ये है कि चौतरफा रूप से जो पूरी इंडस्ट्री है, वैल्यू चेन है, इंपोर्टर्स, ट्रेडर्स, ज्वेलर्स, रिटेल निवेशक, सभी इसके प्राइस को एक बेंचमार्क के रूप में देखते हैं, मान्यता उस प्रकार की मिलती है। तो उसकी वजह से जो लिक्विडिटी और पार्टिसिपेशन आता है, तो उसमें हमारे वेरियस प्रोडक्ट्स हैं जो कि रिटेल निवेशकों को एक एफिशिएंट तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट या निवेश करने का मौका देते हैं। उन प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स तो हमेशा से रहे ही हैं, यानी गोल्ड की डिफरेंट डिनोमिनेशंस हैं, छोटे से लेके बड़े तक। पहली एक्सचेंज इस दुनिया की रही है एमसीएक्स, जिसने 1 ग्राम का डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया। उसमें भी तकरीबन 55,000 कॉइन्स की डिलीवरी देखी जा चुकी है सिंस इंसेप्शन अबाउट 2 years बैक। इसी तरह सिल्वर के छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं 1 kg फॉर्मेट की, जिसकी डिलीवरी होती है, उनके अंदर भी तकरीबन 89 टन की डिलीवरी 1-1.5 साल के अंदर की गई है। तो पॉपुलैरिटी रिटेल निवेशकों का की तरफ से इसमें बहुत ज्यादा देखी गई है। ओके शिवांशु, एक पिछले और सवाल, कोविड के दौर में ज्वेलर्स आपके हमने- प्रोडक्ट का किस तरह से फायदा उठा सकते हैं? जी हाँ, देखिए जहां तक ज्वेलर्स का सवाल है, वो ना सिर्फ फ्यूचर्स से अपने कैपिटल को एफिशिएंटली मैनेज करते हैं, प्राइस लॉक इन करते हैं, बल्कि ऑप्शंस के जरिए, खास तौर पे पुट ऑप्शंस का प्रयोग करके, वो अपने इन्वेंट्री को, उसके जो रिस्क है भाव के अंदर गिरने का, उसे मिटा भी सकते हैं, और साथ ही साथ जो फेवरेबल मूवमेंट है उसके अंदर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ऑप्शंस ज्वेलर्स के लिए एक आइडियल प्रोडक्ट के रूप में इमर्ज हुआ है, और कई ज्वेलर्स ऐसे हैं जो खास तौर पे इस सीजन में ऑप्शंस के इस्तेमाल से फ्लेक्सिबल प्राइसिंग स्कीम्स अपने कस्टमर्स को लॉन्च करके देते हैं, कि जिसके जरिए और फुटफॉल बढ़ता है, और उसे एक टाइम फ्रेम 15 दिन के अंदर, या जो भी फेस्टिव सीजन है उसके दौरान जो लोएस्ट प्राइस जो है वो अपने कस्टमर्स को ऑफर कर पाते हैं। तो ये इस तरह से इसका यूजेज होता है। और जो हमारा इंडेक्स, एक प्रोडक्ट नया बुलडेक्स लॉन्च हुआ है पिछले कोविड के दौरान, उसके जरिए रिटेल निवेशक जो हैं, इसके अंदर एक इन्वेस्टमेंट का विकल्प उभर के वो आया है, ओके, जो यानी चांदी और सोने दोनों के मिश्रण से बना है, और ओके। प्रेशियस मेटल सेगमेंट में निवेश किया जा सकता है ओके, उसमें। यानी गोल्ड का फ्यूचर्स, मिनी फ्यूचर्स, गोल्ड पेटल, यानी छोटे कॉन्ट्रैक्ट के साथ ऑप्शंस का विकल्प है, और इंडेक्स भी है, बुलियन इंडेक्स भी है एमसीएक्स के पास। चलिए अब बात कर लेते हैं धनतेरस के मौके पे किस तरह का रुझान ग्राहकों का है। सर कोठारी जी, किस तरह का रुझान अब तक मिला है, और आप लोगों की ज्वेलर्स की तरफ से क्या तैयारी है इस साल? देखिए, इस साल नो डाउट बहुत ही अच्छा साल है। आप देखोगे तो नवरात्रि से जो फुटफॉल चालू है ह्यूज। अगर आप जवेरी बाजार में देखोगे तो कम से कम आपको एंटर करने के लिए 45 मिनट्स कार में लग जाता है। ओके, इतनी भयंकर ट्रैफिक है, और हर ओके। दुकान में रिटेल हो इसमें, क्योंकि पूरा जवेरी बाजार जो है वो पूरा को कवर करता है, चाहे वो इमिटेशन ज्वेलरी की हो, सिल्वर की हो, गोल्ड की, और हर जगह पे हर दुकान के अंदर बहुत ज्यादा रश थी। आपने जैसा देखा होगा कि 2 एग्जीबिशन चेन्नई और बेंगलोर में हुए थे, उसमें भी फर्स्ट फिजिकल हुए थे आफ्टर पेंडेमिक कोविड के बाद में, तो उसमें भी 2600 स्टॉल, 1100 स्टॉल, और सब पूरी तरह से गोल्ड के ही, गोल्ड ज्वेलरी के थे। और उसमें नए नए तो हर एक दुकान, हर एक स्टोर के अंदर में कम से कम 75% माल बिक गया था। मतलब काफी 2 साल से जो मैरिजेज थी, फेस्टिवल जो थे, और अब स्टेट सब एक दूसरे से साथ में खुल गए हैं, लोग इजी ट्रैवल कर सकते हैं, तो इस हिसाब से अब लोग आना जाना इजी हो गया है। थोड़ा वैक्सीनेशन के बाद में फेयर कम हो गया है, लोग इजीली अभी मार्केट में आके परचेजिंग कर रहे हैं। तो इस तरह का एक माहौल हुआ है, जैसे लग रहा है कि दिवाली है, एक्चुअल में दिवाली दिख रही है। अब तक ऐसे संकेत मिले, कई एक्सपर्ट से भी बात हुई, इनसाइडर जो सोर्सेस भी बता रहे हैं कि इस साल रिकॉर्ड बिक्री हो सकती है। क्या आपका क्या मानना है, क्योंकि आप भी एक यहाँ पे ज्वेलरी संगठन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ज्वेलर भी है, तो आपको भी उम्मीद है कि ये सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे इस बार धनतेरस पर? यस, मुझे भी ऐसा लगता है। एक तो प्राइस रेंज बाउंड हो गया है, 48, 49, 50,000 के बीच में, 47 to 50 के बीच में एक महीने से रेंज बाउंड में चल रहा है। लोगों को अभी उम्मीद भी है कि आगे गोल्ड और अच्छा करने वाला है, और लोग अभी मैरिज सीजन स्टार्ट हो रही है फेस्टिवल के बाद में, तो उनकी भी कारी खरीदारी है। मुझे लगता है कि इस धनतेरस सब जितने भी रिकॉर्ड जुने हैं वो सब रिकॉर्ड को ब्रेक करेगा। वॉल्यूम टर्म्स में थोड़ा कम होगा, बट रुपी टर्म्स, क्योंकि प्राइस अगर आप देखोगे तो बढ़ गया है,
तो रुपी टर्म्स में मुझे लगता है कि 2019 से लेके 21 का अगर आप गनोगे तो रुपी लेवल में बहुत ज्यादा हो जाएगा, बट वॉल्यूम में वो उससे थोड़ा सा कम होगा। ओके, तो ये है। चलिए कुछ और ऑप्शंस की अगर बात कर लेते तो गोल्ड बॉन्ड भी एक बढ़िया प्रोडक्ट है। तपन, आप इस पे कुछ राय देना चाहेंगे? अगर कोई इन्वेस्टमेंट एंगल है, अगर वो ज्वेलरी नहीं लेना चाह रहा है, वो इन्वेस्टमेंट एंगल ढूंढ रहा है, तो गोल्ड बॉन्ड उसके लिए कितना किफायती है? जी बिल्कुल, अगर करंट मार्केट सेंटिमेंट्स की बात करें तो जैसे बात हो रही है कि फेड टेपरिंग शुरू होगा, धीरे धीरे इकोनॉमिक रिकवरी स्ट्रांग हो सकती है। तो 1 साल का तो टारगेट हम दे रहे हैं कि गोल्ड स्ट्रांग रहेगा, लेकिन उसके बाद शायद थोड़ा करेक्शन आ सकता है। तो ये रेंज में जो मैं बात कर रहा हूँ कि गोल्ड जो बॉन्ड है तो एक अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि 5 इयर्स तो लॉक इन है, उसके बाद 8 इयर्स की जो ड्यूरेशन है। तो अगर गोल्ड की साइकिल की भी बात करें हम तो 5 to 8 इयर्स की रहती है। तो मुझे लग रहा है वो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न गोल्ड प्राइस दे सकते हैं। तो जो भी निवेशक है फिजिकल गोल्ड नहीं चाहते लेकिन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस लेवल पे, तो गोल्ड बॉन्ड एक अच्छी ऑप्शन है, जहाँ पे सरकार की तरफ से फिक्स इंटरेस्ट रिटर्न भी मिलता है, और दूसरा जो प्राइस अप्रिशिएशन होगी उसका भी एक बेनिफिट इन निवेशकों को मिल सकता है। एप्रिसिएशन अलग और 2.5% का जो ब्याज है उसका फायदा। जिगर, अगर आपको चुनना हो गोल्ड में अगर किसी विकल्प को, तो आप किस विकल्प के साथ जाएंगे? आप क्या खरीदना चाहेंगे? अगर मुझे पूछा जाए किसी को अगर 5 ईयर लॉक इन से दिक्कत नहीं है, गोल्ड बॉन्ड इज द बेस्ट ऑप्शन। अदरवाइज यस, गोल्ड ईटीएफ भी मार्केट में अवेलेबल है, बट स्टिल आई विल गो फॉर गोल्ड बॉन्ड। एंड जो इंटरेस्ट वहां पे मिल रहा है दैट इज एडेड एडवांटेज। सो मुझे लग रहा है गोल्ड बॉन्ड जो ये प्रोडक्ट अभी हमें मार्केट में मिल रहा है दैट इज रियली वेरी गुड, एंड आई वुड प्रीफर टू गो लॉन्ग इन गोल्ड बॉन्ड। ओके, शिवांशु, अगर एमसीएक्स के प्रोडक्ट की अगर बात की जाए तो किस प्रोडक्ट को इस बार सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट उसमें देखने को मिल रहा है? लोगों का रुझान किस प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा है एमसीएक्स के? जी हाँ, देखिए, जहां तक प्रोडक्ट्स की चॉइस का सवाल है, सबसे बड़ी और अहम चीज रहती है कि प्राइस डिस्कवरी एफिशिएंट हो और लिक्विडिटी रहे, ताकि एक सही दाम रिटेल निवेशक को मिल पाए। तो वो एक सबसे बड़ी एडवांटेज है। और जहां तक ओपन इंटरेस्ट का सवाल है, ये ज्यादातर सभी ज्वेलर्स से लेके ट्रेडर्स और रिटेल का इसके अंदर मिश्रण रहता है। तो हमारे जो गोल्ड 100 ग्राम की जो कॉन्ट्रैक्ट है, और वैसे देखा जाए तो सिल्वर जो 5 kg का कॉन्ट्रैक्ट है, इनके अंदर पार्टिसिपेशन काफी अच्छी देखी जा रही है। और जहां तक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का सवाल है, हमें देखना चाहिए कि पिछले साल सोने और चांदी ने कितने रिटेल निवेशकों के पोर्टफोलियो को हेज किया, उसे एक अच्छा रिटर्न देके वो गए, जबकि बाकी एसेट क्लासेस नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे। वो एक ट्रेंड हमेशा रहता है, वो गोल्ड सिल्वर के हर एक प्रोडक्ट में, स्पेशली जो इंडेक्स है, इंडेक्स को पोर्टफोलियो डाइवर्सिफायर के रूप में देखा जा रहा है। ओके, यानी कुल मिला के एक्सचेंज के प्रोडक्ट को भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और साथ ही हाजिर में तो है ही, जैसा कोठारी जी ने कहा कि रिकॉर्ड इस बार बिक्री की उम्मीद है, और बाकी एक्सपर्ट का भी यही राय है। चलिए, लेकिन अब एक जाते जाते एक और खबर आपको बता दूं कि ग्राहकों को दिवाली पर तोहफा दिया है। थोक में खाने के तेल के भाव कम हो गए हैं, तो सी की तरफ से ये जितने भी उनके मेंबर्स थे, जो भी वहाँ के ऑयल मिलर्स हो या प्रोसेसर्स हो या जो भी उन मेंबर्स थे, उनकी तरफ से ये दाम कम किए गए। हमारे साथ बीबी मेहता है, सी के ईडी है। सर, स्वागत है आपका। सर, अब थोक में भाव तो कम हो गए, क्या रिटेल में भी भाव अब ये रिफ्लेक्ट करने शुरू हो जाएंगे? अब डेफिनेटली रिटेल में भी उसकी इम्पैक्ट आएगी, पर नॉर्मली 2-4 दिन लगते हैं नीचे तक ट्रांसफर होने के लिए। ओके, मेरे को काफी विश्वास है कि भाई 2-4 दिन में और प्राइस नीचे गिरेगी। और साथ में एक और भी नया डेवलपमेंट, हमारे जो मेंबर है अदानी विल्मा ने अनाउंस कर दिया कि 6 से 7.5 में पर लीटर डाउन कर रहे हैं। रुचि 3 से 4 रुपया है, जेमिनी 3.5 से 4 रुपया, जो सनफ्लावर के सबसे बड़ा प्लेयर है, पहले उसने भी 10 रुपया कम किया था, वो भी और 3.5 से 4 रुपया कम कर रहा है। मोदी नेचुरल जो ऑलिव ऑयल और उसमें सबसे आगे, उसने लगभग 15 रुपया पर लीटर डाउन किया है। गोकुल एग्री सिद्धपुर जो मस्टर्ड और सब में है, उसे भी अभी मेरा मैसेज दिया है कि 4 से 5 रुपये और कम कर दिया है। और बाकी के संबर भी कम कर रहे हैं, तो उसकी इम्पैक्ट नीचे जरूर आई, और थोड़ा सेंटीमेंट भी उसके वजह से चेंज होगा। मार्केट और तो भी दिख रहा है कि जैसे ग्राउंडनट का अच्छा क्रॉप है, सोयाबीन का अच्छा क्रॉप है, तो क्रशिंग बढ़ेगा। और साथ में मस्टर्ड का जो सोइंग का रिपोर्ट आ रहा है काफी एनकरेजिंग है, तो उसके वजह से भी भाव पे प्रेशर रहेगा। आज मलेशिया भी ये अपनी न्यूज के वजह से मलेशिया भी डाउन है, कम तो 100 पॉइंट डाउन हुआ है, तो वो भी एक पाम ऑयल का भी दाम थोड़े नीचे जाएगा ऐसा लग रहा है। तो ओवरऑल फर्क पड़ेगा ही, और हमारे प्रयत्न पूरा हो रहा है कि भाई कंज्यूमर को
दिवाली में सही बेनिफिट मिले और ओके। थोड़ी प्राइस और नीचे जाए। ओके, यानी हाँ इसी जी। की तरफ से भी कोशिश हो रही है कि रिटेल में भी इसका फायदा मिले, थोक में और जितने भी कंपनियां हैं उनकी तरफ से तो दाम घटने शुरू ही हो गए हैं, तो आने वाले समय में आपको रिटेल में भी और त्योहारी मौके पर आपको सस्ता खाने का तेल भी मिलेगा। चलिए, अपने खास एपिसोड को यहीं पे समाप्त करने का वक्त आ गया है। शुक्रिया कोठारी साहब आपका, शिवांशु आपका, तपन आपका और जिगर जी आपका और मेहता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने ईटी नाउ के इस खास पेशकश में वक्त निकाला और अपनी बेहतरीन राय दर्शकों को दिए। तो हम यही समेटते अपने शो